चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग खत्म किए थे, फर्स्ट चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म हुआ है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल नेक्स्ट डे हमारा होगा क्या, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक, हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आर लोड, फिर क्या पढ़े थे हम लोग, कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर लोड, फिर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद प्योरली इंडक्टिव लोड, याद कीजिए। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ प्योरली इंडक्टिव, और उसको पढ़े थे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ प्योरली इंडक्टिव लोड। तो चार हम लोग अभी तक पढ़े हैं, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड विथ आर लोड एंड कंट्रोल एंड अनकंट्रोल विथ एल लोड, है ना। तो यही चारों में से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा मतलब जो डिस्कस करूंगा, जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है आपको मोस्टली, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको चांसेस से आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग रविंदर, इसके ताहिर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग युवराज, प्रवीण मौर्य गुड इवनिंग, ममता यादव गुड इवनिंग। ममता आप कहाँ थे आजकल, लाइव नहीं आ रहे थे बहुत दिन से, प्रवीण मौर्य भी दिख नहीं रहे थे मुझे। चलिए जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये क्या है आपका, एक दिया हुआ क्या है, ये हाफ वेव, इसका दिया हुआ क्या, हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है कि नहीं, हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ, ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ एल लोड है, क्या है आपका, एल लोड। ध्यान से देखिए यहाँ पे, हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ एल लोड, समझ रहा है कि नहीं, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, सारा चीज आइडियल है यहाँ पे, जो सारा चीज आइडियल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, करंट वेव फॉर्म निकालना, करंट जो करंट यहाँ फ्लो होगा, जो भी करंट यहाँ, सारा करंट तो सेम होगा, आईएल करंट या आउटपुट करंट, जो भी आपका करंट है, सारा करंट यहाँ पे आपको इसका वेव फॉर्म पता करना कि वेव फॉर्म कैसा होगा। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ 10 sin 100 पाई टी, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 10 sin 100 पाई टी, ये 50 हर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है आपका करंट का, देखिए ये ऑप्शन में ए है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये 10 है, फिर आपको यहाँ 20 है, आपको यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20। ऑप्शन बी जो है आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी इधर टाइम एक्सिस है, और ये आपका 0 से 10, 10 से 20, 0 10 आपका 20, ठीक है, और ये आपका 1, यहाँ पे 1 है, और ये आपका करंट इधर हमारा, इधर आपका करंट है, ये ऑप्शन बी है आपका। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, कल ही में बताया है उसका, ठीक है। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऐसे 0 से 20 लाइक दिस, 0 10 20 30 40, ठीक है, और इसका पिक वैल्यू जो है 2 दिया हुआ 1, और ये करंट आपका, इधर करंट है आपका, करंट, ये टाइम दिया हुआ, ये टाइम है आपका मिली सेकेंड में, टाइम जो है आपका मिली सेकेंड, ध्यान रखिए टाइम जो मिली सेकेंड। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, ऑप्शन डी 0 से 10 लाइक दिस 10, ठीक है, 20 to 30 लाइक दिस 20 30, ठीक है। अच्छा जो पिक वैल्यू है आपका 1 दिया हुआ है, इधर करंट आपका करंट है इधर, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ सारा चीज, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक बार इसका ट्राई कीजिए आप लोग सभी लोग, क्या आंसर इसका आ रहा है इसको बताइए आप लोग, तुरंत बताइए आप लोग। चार ऑप्शंस दिया हुआ है आपके सामने, क्या होना चाहिए, मैं कल इसको डिस्कस किया हूं आप लोग से, सभी लोग से, कल मैं यही डिस्कस किया हूं, बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग एक बार बता दीजिए आप लोग, सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार। मैं यही कल डिस्कस किया हूं सबसे। किसी का आया बताइए, यहाँ पे किसी का आया, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, देखिए एल का वैल्यू दिया हुआ 0.1 हेनरी पाई, है कि नहीं, यह आपका, और क्या आपका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर डायोड केस में, याद कीजिए डायोड केस में क्या था आपका, मैक्सिमम जो आई पिक वैल्यू था, याद कीजिए Vm बाई ओमेगा एल, याद कीजिए यही आया था ना, यही तो था आपका पिक वैल्यू कल डायोड केस में। किसी का आंसर आया, किसी का आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया है अभी तक। कल मैं इसी चीज को पढ़ाया, कल यही टॉपिक मैं पढ़ाया था आपको, बोला था रिवाइज करके आइएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इस टॉपिक के ऊपर। अभी तक किसी का नहीं आया आंसर। चलिए तो मैंने अब कल बताया था, याद कीजिए, ध्यान होगा आप लोगों को, थोड़ा सा देखिए, आपको पावर इतना आसान नहीं है, आप लोग सोच रहे जैसे आसान है ना, इतना बिल्कुल मत समझिए। क्वेश्चन आपको जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे प्रॉपर ना, कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, इसलिए प्रॉपर पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो यहाँ देखिए कल मैं बताया था, याद कीजिए, कल थोड़ा ध्यान में होगा, आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बना था,
आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो कैसा बना था, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, जितने भी हैं सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। कल मैं बताया था क्या आपको, ये ऐसा कुछ बना था आपका, ऐसे बना था ना, और ऐसे बना था, ठीक है। तो 0 से लेकर के पाई तक था आपका, और ये आपका सॉरी 0 से लेकर के आपका 2 पाई तक था, और पाई तक आपका इंक्रीमेंट था। ध्यान में आ रहा है कि नहीं, 0 से 2 पाई आपका, 0 से पाई तक आपका जो करंट था इंक्रीज हो रहा था, और यहां पे आपका मैक्सिमम जो पिक वैल्यू था क्या था आपका 2Vm/ωL, थोड़ा ध्यान में होगा तो, और यहां पे आपका π/2 पे Vm/ωL था। तो 0 से पाई में आपका क्या हो रहा था सीन, 0 से पाई में आपको ध्यान में होगा तो 0 से पाई में क्या होता है आपका इंडक्टर जो है आपका क्या हो रहा था, इंडक्टर इज चार्जिंग, इंडक्टर क्या हो रहा था चार्जिंग, इंडक्टर चार्ज हो रहा था, ठीक है। कब बताया था आपको, तो इंडक्टर जब चार्ज हो रहा था उसका मतलब क्या हुआ, करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या हो रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीमेंट। मैं बताया था कि करंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, करंट इंक्रीमेंट करेगा। और पाई से 2 पाई में ये आपका कहां से 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है, और यहां से यहां तक पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में इस पीरियड में आपका इंडक्टर क्या हो रहा था, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, बताया था आपको इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, है कि नहीं। और यहां पे क्या है आपका, इसमें आपका करंट क्या हो रहा था, रिड्यूस का डिके हो रहा था, याद कीजिए, इसमें इंडक्टर क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। तो प्रॉपरली जो पढ़े होंगे प्रॉपर सबका आंसर यहां पे आया था। तो यहां देखिए आपका ऐसा वेवफॉर्म किसमें किसमें बन रहा है, देखिए प्रॉपर देखिए, यहां देखिए पहला तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है कि नहीं, क्योंकि यहां पे आपका डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, तो डी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब यहां बचा हमारे पास क्या क्या, देखिए यहां पे बचा क्या, ऑप्शन ए, सबका वेवफॉर्म एकदम एग्जैक्टली सेम है। अब यहां देखिए आपको उसके फाइंड करेंगे, देखिए यहां पे देखिए ये आपका देखिए यहां पे क्या है आपका, ये आपका ओमेगा टी एक्सिस है कि नहीं, ओमेगा टी एक्सिस है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, है कि नहीं, 2 पाई टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा टी और 2 पाई यहां पे, है कि नहीं, यहां 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। अब यहां पे टाइम निकालेंगे, यहां पे टाइम निकालेंगे तो क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ना 10 साइन, क्या दिया है 10 साइन, 10 साइन है ना, 10 साइन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 10 साइन 100 पाई टी, है ना, 10 साइन 100 पाई टी। और ये क्या होता है आपका, दिस वन इज नथिंग बट ओमेगा, यही तो आपका क्या है आपका ओमेगा, है कि नहीं, यही तो आपका ओमेगा है। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपका दिया हुआ कितना 100 पाई दिया हुआ, इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, टाइम क्या आया, टाइम पीरियड इक्वल टी इक्वल 2 पाई बाई 100 पाई आया ना। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1/50, 1/50 को अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 0 क्या आ गया 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। तो यहाँ जो भी देखिए तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आया, इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लिखिए, ये आपका क्या है ओमेगा टी के टर्म्स में, है कि नहीं, ओमेगा टर्म्स के टी के टर्म्स में क्या है आपका 2 पाई, ओमेगा टी के टर्म्स में 2 पाई। अब इसको टाइम के टर्म्स में लिखेंगे, टाइम्स के टर्म्स में तो क्या आ रही है 20 मिली सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड क्या है आपका 20 मिली सेकेंड, टाइम पीरियड क्या है आपका 20 मिली सेकेंड, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको, तो यहां पे देखिए टाइम पीरियड कहां 20 दिख रहा है, इसका टाइम पीरियड दिख रहा है कहीं 5 होगा ना, पक्का इसका हाफ होगा, तो ये आपका यही एलिमिनेट हो गया, इसका यहां भी आपका एलिमिनेट हो गया ये, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना दिख रहा है 10 है ना। तो ओनली ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ओनली ऑप्शन सही। देखिए 20 आ रहा ना, यहाँ पे देखिए 20 आ रहा है 30, तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन सी। तो ऐसे आपको चेक करना चीजों को, समझ आ रहा है कि नहीं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी लोग ये सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, जितना बता रहे समझ में आया कि नहीं, अभी फिर से रिपीट करें चीजों को। इसमें बताइए समझ में आया कि नहीं, चीजें कमेंट कीजिए एक बार। तो आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, आप लोगों को लग रहा है सर बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कल तो मैं पढ़ाया था ना चीजें, बताइए यहाँ पे कल तो मैं ये चीजें कवर किया था, जस्ट बिकॉज मैं आपको बताया था, कल ये बताया था आपको, यहाँ बताया था, याद ध्यान में होगा, रिवाइज किया होगा। देखिए मैं आपको ये बताया था, इसलिए बताया था कि स्पेशल इसलिए सेशन रखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका 2 पाई है ना, टाइम पीरियड क्या दिख रहा है आपका 2 पाई, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो 2 पाई क्या था, ये ओमेगा टी के एक्सिस में है कि नहीं, ओमेगा टी के एक्सिस में। तो अगर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना, टाइम क्या है आपका, तो ओमेगा टी का 2 पाई है, और टाइम निकालना क्या होगा, टाइम आपका है कितना 20 मिली सेकेंड, मतलब इस 2 पाई जो है किसके इक्विवेलेंट है 20 मिली सेकेंड के,
टाइम के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा 20 मिली सेकंड, क्या है 20 मिली सेकंड। इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ देखिए ये तो आपका 20 है ना, तो यही तो ऑप्शन ओनली मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? देखिए बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है आपका, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, इसका टाइम पीरियड क्या है? यहाँ 5 के बाद रिपीट कर रहा, सेम रिपीट कर रहा ना, तो ये आपको इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? इसका टाइम पीरियड हो गया 5 मिली सेकंड, है कि नहीं? इसका टाइम पीरियड क्या 5 मिली सेकंड, और इसकी टाइम पीरियड की बात करें ये आपका क्या है 10 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड। तो ओनली ऑप्शन सही क्या? इसका टाइम पीरियड क्या दिख रहा है आपका 20, तो ओनली यही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी। तो ऐसे आपको चेक करना चीजों को लेकर के, समझ में आ रहा है कि नहीं? सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग। पता नहीं कल मैं बोला था कि आप लोग रिवाइज कर आएंगे, कम से कम सीरियसली लेते हैं नहीं चीजों को आप लोग, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, हटाइए इसको। अरे ये कौन सा ले लिए? ये लेना, अच्छा ठीक ठीक। अब ये था पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेम अच्छे देखते हैं कितना याद है आप लोगों को, कल मैं बताया था इस चीज को। चलिए एक क्वेश्चन आपका और है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, एसी सर्किट, सभी लोग ट्रैक कीजिएगा। और ये आपका डायोड दिया हुआ, देखिए डायोड दिया हुआ, डायोड है आपका, और ये आपका इंडक्टर एल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडक्शन, यहाँ पे डायोड कंडक्ट 4 लिखा हुआ है, क्या? डायोड कंडक्ट 4, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ 90 डिग्री, ए ऑप्शन 90 डिग्री, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 180 डिग्री, ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ 270 डिग्री, ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ 360 डिग्री। ये ऑप्शन मैं ऑलरेडी कराया हूं कल क्वेश्चन में, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव लोड है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका तो आंसर बता दीजिए आप लोग। ये गेट में आया है क्वेश्चन, गेट 2007 का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? गेट का क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का सीएसईबी में, आ सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है गेट के आते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है गेट के जैसे क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का गेट क्वेश्चन, उस तरह सीएसईबी में भी आ सकता है। जो सीएसईबी की तैयारी कर रहे हैं सीरियस हो जाएंगे आप लोग। सुजीत प्रसाद बोल रहे हैं 180 डिग्री। आप अपना नेट चेक कीजिए। क्या नेट चेक करें रविंदर? सी ऑप्शन उसका था, यस। इसका क्या होगा बताइए? बी बहुत बहुत बी बोल रहे हैं, 180 डिग्री बोल रहे हैं। चलिए, और बहुत लोग यहाँ पे डी भी बोल रहे हैं। विनोद कुमार ओनली डी बोल रहे हैं, बाकी लोग बी बोल रहे हैं। क्या सही होगा? इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? डी 360। कल ही मैं बताया था, आप लोग को भूल गया लगता है। कल मैं बताया था आपको, पूरा आपका जो करंट था आपका देखे होंगे, डायोड हमेशा क्या था? ऑन था। ऐसी तरह सर्किट बना था ना, अभी तो बताया आपको 2 पाई तक, फिर ऐसे रिपीट करा था 4 पाई तक, है कि नहीं? यहां से 0 से पाई तक आपका क्या था? यहां तक आपका करंट जो है, इंडक्टर जो है चार्ज हो रहा था, इंडक्टर चार्जिंग, यहां से डिस्चार्ज। तो पूरे आपको पूरे टाइम साइकिल के लिए आपका यहाँ पे डायोड ऑन था। कल ही बताया था, यहाँ भी डायोड आपका ऑन है, यहाँ भी डायोड क्या आपका ऑन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों पीरियड में ऑन था, तो इसका आंसर क्या होगा? 360। तो ये आपका क्या? गेट 2007 क्वेश्चन एकदम सेम यही क्वेश्चन आया था, समझ में आया? 2 पाई इसका आंसर, कल ही बताया था रविंदर, तो आप प्रेजेंट थे कल रविंदर। 2 पाई 360 आंसर होगा इसका, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम एग्जैक्टली ये गेट 2007 का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आते हैं सीएसईबी में। यहाँ के जो लोग खुद जो यहाँ पे काम करते हैं सीएसईबी में, यहाँ जेनिक के 2-3 लोग यहाँ ऑलरेडी काम करते हैं, निकाले जो लोकल यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं, वो लोग बताए थे, खुद बोले थे कि गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड ईएससी क्वेश्चन को आप लोग लगा के जाए, बेटर यही रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग सजेशन मैं दूंगा, अगर आप लोग को अच्छा नंबर अगर जो भी अगर छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के लिए है, तो बता रहे हैं आपको ईएससी जो होता है ना, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, आईएएस जो बोलते हैं, ईएससी, उसका एक मार्क्स जो भी क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको लगाइए आप लोग, ठीक है? प्रैक्टिस कर सकते हो उससे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और साथ में आपको गेट, अगर गेट का बुक है तो 1 मार्क्स, टफ क्वेश्चन नहीं, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो 1 लाइनर होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन को लगाइए, 2 मार्क्स को नहीं बोल रहे हम। गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड ईएससी का जो क्वेश्चन है वो लोग वो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग डेफिनेटली। जो भी लोग छत्तीसगढ़ के होंगे डेफिनेटली आप लोग का सीएससी में अच्छा रैंक आ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर जाएंगे, समझ में आया? तो इस चीज को मानिए आप लोग, क्योंकि यहाँ जो खुद यहाँ पे जो सीएससी में काम करते हैं वो लोग खुद ये चीज बताए हैं, ठीक है? क्योंकि
वो लोग खुद बोले हैं कि यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस किए थे ईएसी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, उसको वो लोग फोकस करने बोले थे, ठीक है। तो वहां पे मैं वो लोग से बात किया था तो वो लोग बताए इस चीजों को, तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए 1 मार्क्स क्वेश्चन ईएसी एंड गेट का, ठीक है। गेट का जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स, उसको 2 मार्क्स नहीं, 1 मार्क्स जो आसान रहते हैं, 1 मार्क्स आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ में आया युवराज पटेल? यस सर। तो चीजों को आप लोग सब सीरियस लीजिए जो भी है, तो यहाँ पे आपको चीजों को सीरियस लेना है, सभी लोग ध्यान से रखिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? तो 360 सिंपल आंसर, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन था, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूं। यहाँ पे मुझे शौक नहीं है गेट के क्वेश्चन आपको कराना है, क्योंकि यहाँ पे सीएसीबी का अभी विद्युत बैच 5 अगस्त से लॉन्च होने वाला है, 5 अगस्त से, ठीक है, उसका बुकिंग अभी स्टार्ट है, तो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको हम लोग टारगेट करेंगे गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन और ईएसी को पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को। ईएसी का जो भी टारगेट, यही हमारा टारगेट है, मेन एम यही रहेगा। जो भी क्वेश्चन आपके ईएसी में पूछे गए हैं एज वेल एज गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन, उसको यहाँ पे हम लोग का एम रहेगा कि आप लोग को यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस कराया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके युवराज, वेरी गुड, रेडी है तो बस आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, डेफिनेटली आपका बिल्कुल अच्छा निकल जाएगा। 80 मार्क्स का रहता है ना, बहुत अच्छा, मतलब आराम से स्कोर करेंगे। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आता है, बस प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपर। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया था, चलिए जैसे ये देखिए कल ही का क्वेश्चन है, ये सेम देखिए कल का क्वेश्चन नहीं है। यहां देखिए अगर एक सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी, यह है ना, प्लस माइनस, और ये आपका यहाँ पे एस सी आर है, ये आपका एस सी आर लगा हुआ, अब ये कंट्रोल में घुस गया हम लोग, और ये आपका इंडक्टर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, अगर इसमें दिया हुआ आपको अल्फा जो है आपका फायरिंग एंगल दिया हुआ, फायरिंग एंगल जो दिया हुआ 120 डिग्री दिया हुआ, क्या बोल रहे हैं हम, अल्फा जो है आपको 120 डिग्री दिया हुआ, तो इसको फाइंड क्या करने बोला है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एक्सटिंक्शन एंगल, लिखा है फाइंड द एक्सटिंक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर का पूछा है आपसे, एक्सटिंक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर, इसको आपको फाइंड करना, फाइंड द एक्सटिंक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर। ये थरिस्टर है आपका, इसका एक्सटिंक्शन एंगल पूछा है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आप लोगों को, फाइंड द, सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड इवनिंग बैनिश डैनियल, गुड इवनिंग। यस, एमसीक्यू सेशन बहुत जबरदस्त होगा आप लोग का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत तगड़ा चलेगा आप लोग का जो बैच क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जितना करेंगे। ईएसी के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ईएसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किसी कोर्स लिए नहीं है वो लोग बता दे रहा हूँ आपको, ईएसी का प्रैक्टिस जो भी बुक मिलते हैं आपके आईएएस के, ठीक है, उसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल एज गेट के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, डेफिनेटली आपका अच्छा हो जाएगा टेक्निकल में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सभी लोग ध्यान दें, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जोड़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे लिंक जो मिलता है आप लोग को, उसमें आप लोग ऐड होते रहिए सब लोग, ठीक है। टेलीग्राम चैनल शेयर हो रहा है कि नहीं? टेलीग्राम चैनल वाला बोला, उसमें आप लोग जुड़ते रहिए सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो किसका आंसर क्या है? 60, सभी लोग 60 दे रहे हैं यहाँ पे। यहां देखिए क्या आंसर है, देखते हैं आप लोग प्रॉपर है वो देखते हैं। कल मैं बताया था आपको, क्या बताया था बेटा, बताया था आपको क्या प्रॉपरली बताया था कि अगर हम देखें करंट का तो अल्फा से स्टार्ट होता था, याद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में होगा, वेव फॉर्म अल्फा से स्टार्ट करते थे, अल्फा से स्टार्ट हुआ आपका, आगे कंटिन्यू गया था कहां तक आपका, ये कहां तक, ये आपका पाई है, ये आपका यहाँ 2 पाई था, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा तक कंडक्ट किया था ना, 2 पाई मतलब अल्फा से स्टार्ट हुआ था। एससीआर जो यहाँ पे ऑन, यहाँ भी एससीआर क्या है आपका ऑन, थोड़ा ध्यान में होगा, वी नोट क्या होता है आपका, एससीआर यहाँ पे ऑन था, और यहाँ भी आपका एससीआर क्या था, ऑन था, है कि नहीं? बताइए, कुछ ध्यान है तो बताइए आप लोग, क्योंकि अल्फा में हम क्या किए, एससीआर को ट्रिगर किए ना, अल्फा पे अपन क्या किए, एससीआर को ट्रिगरिंग दिया, ठीक है। अगर अल्फा पे ट्रिगरिंग दिए, यहां से स्टार्ट हुआ एससीआर, कंटिन्यू कंडक्ट करते गया, और यहां तक आपका इस पीरियड तक क्या हुआ, अल्फा से पाई तक क्या हुआ था बताइए, आपको कुछ ध्यान में होगा, रिवाइज कीजिए। अल्फा टू पाई में क्या था, अल्फा टू पाई में आपका इंडक्टर जो था चार्ज हो रहा था, है कि नहीं? इंडक्टर जो है आपका चार्ज हो रहा था, इंडक्टर इज चार्जिंग, है कि नहीं? इंडक्टर इज चार्जिंग। और पाई टू पाई पे
टू पाई माइनस अल्फा, यहां तक पाई से लेकर टू पाई माइनस अल्फा में आपका इंडक्टर क्या हो रहा था, डिस्चार्जिंग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, है कि नहीं, बताइए आप लोग। इस पीरियड में आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। आपको अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग सभी लोग देखिए, इसी में 4 क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिए, 4 क्वेश्चन इसी में रेडी कर लीजिए। पूछ देगा आपसे कि इंडक्टर जो है किस पीरियड पे चार्ज होगा, ध्यान रखिएगा। इसी में क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि किस पीरियड में इंडक्टर इज चार्जिंग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 4 क्वेश्चन देगा कि इन विच पीरियड इंडक्टर इज चार्जिंग, और 4 ऑप्शन दे दिया आपका। ए में दे दिया कि 0 से अल्फा, ऐसे 0 से पाई, ठीक है, फिर होगा 0 से अल्फा, ठीक है, सी ऑप्शन देगा अल्फा टू पाई, ठीक है, एंड डी ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को फोकस करना है। अच्छा अर्चना, चचा चचा भी आए हैं आज, ओके, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो मैं बताया आपको क्या, ये इसी में आपको अगर क्वेश्चन है, इसी में अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए, अभी इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मैं दिया हूं उसको छोड़ दीजिए। अब इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इन विच पीरियड आपका इंडक्टर इज चार्जिंग। 4 ऑप्शन दे देगा, 0 से पाई, 0 से अल्फा, अल्फा से पाई, एंड लास्ट वन द नन ऑफ दिस। क्या बोले हम, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। अभी मुझे मालूम चला, क्या हो गया, नेम है चचा जिंगपिंग, सोचते थे सर किसको चचा। अच्छा आप ऑफलाइन देखते थे क्या सारा वीडियोस, अर्चना। सही है भाई। नमस्कार मन्नू राज, कैसे हैं आप, नमस्ते सभी को, वोट हमें को दीजिएगा सभी लोग। समझ में आ रहा है। यहां बताइए आप लोग, क्या समझ में नहीं आया, सागर दीप बाला, समझ नहीं आया सर, बेटा क्या समझ में नहीं आया बताइएगा, पूछेंगे आप तो ना पता चलेगा। ये अब ये बोलेंगे कि सर समझ नहीं आया, तो बेटा कल का लेक्चर में यही तो समझाए, दिन भर यही समझाए थे, कल फुल लेक्चर यही समझाए थे, कैसे ये वेब फॉर्म आया था, याद कीजिए वी-नोट का वेब फॉर्म। सागर दीप, आप कल का लेक्चर प्रॉपर फोकस नहीं किए, मतलब कल का लेक्चर पर बताइए आप लोग सब जो देखे, ये समझ में आया कि नहीं बताइए, ये समझ में आया कि नहीं, बस एक बार बता दीजिए आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं। कल का जो लेक्चर देखे होंगे डेफिनेटली अल्फा से पाई। देखिए मैं बता देता हूं आप लोग को, अगर आपका डायोड था, ओनली डायोड था, तो डायोड में पूरा ऐसे स्टार्ट हुआ था और ऐसे जाकर एंड हुआ था, याद कीजिए। डायोड केस में आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था और पाई तक गया था, और 2 पाई तक पूरा कनेक्ट किया था। डायोड इसमें भी ऑन, इसमें भी डायोड क्या था, ऑन, डॉन लिख रहे हैं आप लोग, डायोड ऑन, डायोड ऑन, ठीक है। ये डायोड के केस में था। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर केस में, अनकंट्रोल्ड, ध्यान में होगा, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है कि नहीं बताइए आप लोग। यहां पे 0 से पाई में आपका क्या होता है, इंडक्टर, आपका डायोड जो है, आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा था, 0 से पाई में इंडक्टर जो है चार्ज हो रहा था, और पाई से 2 पाई में इस पीरियड में आपका इंडक्टर चार्ज, और इस पीरियड में आपका इंडक्टर क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। तो ध्यान में आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। यस सर ऑफलाइन देखती थी, ओके कोई बात नहीं। तो यहां ध्यान देखिए आप, अब यहां देखिए इंडक्टर जो है इस पीरियड में चार्ज हो रहा है, अल्फा से पाई में चार्ज हुआ, तो मतलब अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इन विच पीरियड इंडक्टर इज चार्जिंग, तो यहां पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्फा से पाई। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, एक नोट में लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन बना करके कि इन विच पीरियड इंडक्टर इज चार्जिंग, तो आंसर क्या होगा, अल्फा से पाई। एक क्वेश्चन और बन गया यहां पे। और इसी में अगर पूछ देता कि इन विच पीरियड आपका इंडक्टर जो है डिस्चार्ज होगा, किस पीरियड में आपका इंडक्टर जो है डिस्चार्ज होगा, तो उस केस में आप देखिए इसका आंसर होगा पाई से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहां पे आपको इस पीरियड में लिख लीजिए, यहां पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे इन विच पीरियड इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इंडक्टर जो होगा इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं आप लोग के लिए। तो यहां पे अगर ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिया आपका, क्या दे दिया आपका, अल्फा टू पाई, ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया आपका कहां से, पाई से लेकर के 2 पाई माइनस अल्फा, एक पीरियड की बात कर रहे हैं तो ठीक है। सी ऑप्शन दे दिया 0 से अल्फा, एंड डी ऑप्शन दे दिया आपका, डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर देंगे आप लोग बताइए, नन ऑफ दिस, क्या आंसर देंगे इसका बताइए आप लोग। सेशन को सभी शेयर करते रहिए एक बार। इसका आंसर बताइए क्या, इन विच पीरियड इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। पाई 2 पाई प्लस अल्फा, बेटा डिस्चार्जिंग, ध्यान दीजिए क्या बताया था हम लोग वेब फॉर्म,
क्या बनाए थे वेवफॉर्म, ध्यान सुनिएगा आप लोग, सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी तो बनाया था आपका, अभी तो बनाया, ध्यान रखिए यहाँ पे 0 से अल्फा, इसलिए मैं बोला कि रिवाइज करके प्रॉपर आए। देखिए यहाँ पे स्पीड ऐसे वेवफॉर्म आया था, आउटपुट वोल्टेज का आया था कि नहीं, यहाँ से ऐसे ऐसे बना था, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक पाई था। अब पाई से लेकर के यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक क्या था, अब यहाँ पे 2 पाई था, ये आपका 2 पाई माइनस अल्फा, यही था ना। तो मैं आपको बताया था क्या, ध्यान सुनेगा, फिर से मैं बता रहा हूं इस चीज को कि अल्फा से पाई तक इस पीरियड में आपका क्या हुआ था, इंडक्टर जो है आपका ऑन, एससीआर आपका ऑन हुआ था, इस पीरियड में एससीआर आपका ऑन था, एससीआर ऑन, और इंडक्टर क्या हो रहा था, इंडक्टर जो है आपका, इंडक्टर इज चार्जिंग, इंडक्टर जो है आपका, इंडक्टर इज चार्जिंग इस पीरियड में, है कि नहीं, इंडक्टर जो है चार्जिंग। अब इस पीरियड में आपका क्या हो रहा था, पाई 2, इस पीरियड में पाई से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा में, इस पीरियड में क्या हो रहा था, एससीआर को मजबूरन ऑन रहना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि इंडक्टर को डिस्चार्ज होना था, बताया था आपको, याद कीजिए, इंडक्टर को डिस्चार्ज होना था, इसलिए एससीआर को इस पीरियड में मजबूरन ऑन रहना पड़ा। अगर ऑन नहीं होता एससीआर तो इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे करता, सोचिए आप ही लोग, अगर एससीआर अगर यहाँ पे ऑन नहीं रहता, आप बताइए इस पीरियड में पाई से 2 पाई माइनस अल्फा में, अगर इस पीरियड में अगर एससीआर ऑन नहीं होता, अगर एससीआर ऑन नहीं रहता तो इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे करता, बताइए आप लोग। तो इंडक्टर को डिस्चार्ज होना था, इसलिए इस पीरियड में आपका पाई से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा में एससीआर क्या हुआ, एससीआर को ऑन रहना पड़ा, एससीआर इज ऑन, ठीक है। और इसी पीरियड में आपका क्या हुआ, इसी पीरियड में आपका इंडक्टर जो है आपका, इंडक्टर डिस्चार्ज किया रहा था, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, समझ में आया, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, समझ में आया कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, पाई से लेकर के 2 पाई माइनस अल्फा, पाई से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा, इस पीरियड में आपका डिस्चार्ज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस यहाँ पे पाई से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे आपका इस पीरियड पे, तो ध्यान रखिए सभी लोग, एक छोटा छोटा चीजें आपको बहुत मैटर करती है चीजें। चचा ओके, सुजीत प्रसाद, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें बताइए आप लोगों को, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, डिस्चार्जिंग वाला, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यही तो आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से 4 चीज आपको ध्यान में रखना है, वेव फॉर्म्स बस ध्यान रखिएगा, ये आपका आउटपुट वोल्टेज का है, और करंट का कुछ ऐसे बनता है, इसका करंट का कुछ ऐसे बनता है, करंट का आपका कुछ ऐसे बनता है, अल्फा से ये आपका पाई तक पूरा चार्ज होगा, पाई तक पूरा चार्ज हुआ, फिर पाई से लेकर 2 पाई यहां तक आपका डिस्चार्ज हुआ, ये इसको ध्यान में रखना है बस वेव फॉर्म को। आपका ये आपका किसका है, आउटपुट करंट का है कि नहीं। यहाँ पे अल्फा आपका, अल्फा से पाई तक इंडक्टर चार्ज हुआ, इसलिए करंट आपका राइजिंग है। अब पाई से 2 पाई माइनस अल्फा में आपका करंट क्या डिक्रीजिंग, सो दैट क्यों डिक्रीजिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर डिस्चार्ज कर रहा था, यहाँ लिख लीजिए आप लोग। तो ये आपको वेव फॉर्म को ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर, मुझे आप जितना भी वेब फॉर्म है मैं तुरंत क्रिएट कर सकता हूँ, तुरंत बना सकता हूँ, इतना मेरा एनालिसिस हो गया कि सब चीज आपको तुरंत बना सकता हूँ कि वेब फॉर्म कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना सबको। गुड इवनिंग आंचल, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना प्रॉपर, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, और इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन था, क्या बोला था यहाँ पे इंडक्टर चार्जिंग, यहाँ पे आंसर सी होता। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आपको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या था, ये अभी आपका कौन सा ईयर का है बता देते हैं आपको, ये गेट का क्वेश्चन है। आप लोग को छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये गेट 2001 का क्वेश्चन है, 2001 में आया था। बहुत लोग यहाँ पे 2001 समझ में आया कि नहीं, 2000 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया था। ये मैं 1 मार्क्स इसलिए करा रहा हूं जस्ट बिकॉज कि सीएसईबी में आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है गेट का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, फाइंड द एक्सटिंक्शन एंगल। मैं बताया था एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है, जहां पे थैरिस्टर बंद हो गया, जस्ट जिस पॉइंट पे एक्सटिंक्शन मतलब खत्म, बंद हो गया, बंद, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका थैरिस्टर जो है ऑपरेटिंग करना बंद कर दिया, वो पार्टिकुलर पॉइंट बीटा, इसको बोलते हैं बीटा, याद कीजिए। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटिंक्शन एंगल बोलते हैं ना। तो यहां देखिए आपका यही तो बता रहे थे, यहां देखिए अल्फा से स्टार्ट हुआ था, अल्फा से स्टार्ट हुआ पाई तक, यहां भी ऑन है आपका, यहां तो ऑन है ना एससीआर। अब यहां से देखिए, यहां से गया, यहां भी आपका ऑन है, लास्ट में यहां तक बंद हुआ है 2 पाई माइनस अल्फा। तो बीटा क्या हो जाएगा आपका, बीटा यहां पे बंद हो जाएगा। तो पाई जहां पे जिस फर्स्ट पॉइंट, जहां भी पहला पॉइंट मिला, जहां पे आपका एससीआर बंद हो गया, पहला पॉइंट, वो पहला पॉइंट जहां पे एससीआर बंद हो जाएगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, वो ही बीटा हो जाता है। यहां पे बीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, बीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, ये आपका बीटा हो गया। सभी लोग लिख लीजिए इसको, 2 पाई माइनस अल्फा बीटा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा, यही दिया हुआ 2 पाई माइनस अल्फा है कि नहीं, बीटा इक्वल टू, तो यही आपको होगा एक्सटिंक्शन एंगल 2 पाई, जहां पे बंद हुआ
जहां पे बंद हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटिंक्शन एंगल। जहां पे बंद हुआ उसको लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। एक्सटिंक्शन मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, ऐसे भी एक्सटिंक्शन उसको बोलते हैं जहां पे थर्स्टर जो है बंद हो गया। तो यहां से देखिए अल्फा से स्टार्ट हुआ था कनेक्ट करना ऑन, यहां पे ट्रिगरिंग दिया अल्फा में, ऑन हो गया, ऑन हुआ तो ये आपका पूरा कंडक्ट किया पाई तक कंडक्ट किया, तो इंडक्टर जो है चार्ज हुआ स्पीड में, ठीक है। उसके बाद पाई से 2 पाई माइनस तक अल्फा तक क्या हुआ, आपका इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज हो गया, और उसके बाद यहां तक आपका यहां जाके आपका एससीआर बंद हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो 2 पाई क्या होगा, 360 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ, 120 डिग्री है ना, अल्फा क्या दिया हुआ 120 डिग्री, तो यहां पे रख दीजिए 120 डिग्री, तो क्या होगा आंसर क्या है 240। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 240 आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया ऐसे, तो आंसर क्या होगा 120 डिग्री दे दिया, बी आपको दिया 60 डिग्री, ठीक है, डी ऑप्शन दे दिया कितना 240 डिग्री, और सी ऑप्शन हो गया ये, डी ऑप्शन दे दिया आपको कितना 300 डिग्री। तो आंसर क्या होगा यहां पे, आंसर होगा 240। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका सी ऑप्शन 240। तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका एससीआर जो है बंद हो जाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटिंक्शन एंगल। तो यहां पे 2 पाई माइनस अल्फा, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, ये बंद हो गया, हुआ कि नहीं, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। इसका आंसर क्या हो गया 360 माइनस 120, तो 240। तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आया सबको, क्लियर सबको, यस वेरी गुड। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसी में आपको कोई पूछ दिया, चलिए इसी में पूछ देगा आपसे क्या कि फाइंड द कंडक्शन एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन तो ये बन गया, पहला क्वेश्चन ये था आपका, लिख लीजिएगा फाइंड द एक्सटिंक्शन एंगल। सेकंड क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा आप लोग, सेकंड क्वेश्चन इसी में लिख लीजिएगा इंडक्टर इज चार्जिंग फॉर अ पीरियड, सेकंड क्वेश्चन यही बनेगा। थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग ये कि इंडक्टर कब डिस्चार्ज होगा, द पीरियड इन विच इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, ये थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, इसी में फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना दिया ना, बोलिए कि यहां पे फाइंड द कंडक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर, कंडक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर निकालिए, इसमें बताइए क्या होगा, फाइंड द कंडक्शन एंगल ऑफ थरिस्टर। चलिए आंसर बताइए फटाफट, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं, सभी को ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, बताइए ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा क्या 120 डिग्री, बी ऑप्शन हो गया 240 डिग्री, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया 60 डिग्री, एंड डी ऑप्शन हो गया आपका कितना 360 डिग्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए फटाफट इसका आंसर जाएगा, यस वेरी गुड, हाँ सुजीत प्रसाद, अगर अल्फा यहां पे 120 दिया था ना, अब ये अल्फा पे डिपेंड करता है ना, आपका अल्फा क्या था, आपका एक्सटिंक्शन बीटा क्या आया था 2 पाई माइनस अल्फा पे आया था, और अल्फा आपका यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा जो दिया था कितना 120 डिग्री दिया था। अगर अल्फा अगर यहाँ पे 90 डिग्री रहता तो क्या होता, 90 डिग्री होता तो 90 माइनस कर देते यहाँ पे, तो 360 माइनस 90 कितना 270, तो उसमें 270 हो जाता, ठीक है। इसमें आंसर था ये कितना आएगा बताइए, यहाँ पे फाइंड द कंडक्शन एंगल, तो क्या होगा यहाँ पे 120। ओके वेरी गुड, सबका आंसर आ गया ए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आया। तो क्वेश्चन आपका इसी तरह बनेगा, आपको बस ध्यान में रखना है कैसे हो रहे हैं, पूरा ऑपरेशन अगर आपके माइंड में है तो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ दे आप फटाफट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा के पूछ दे आपको पूरा फटाफट आंसर दे सकते हैं आप प्रॉपर, समझ में आया कि नहीं। तो ये था हमारा आंसर, इसका आंसर क्या होगा ए, क्लियर हुआ। कैसे हुआ ये भी बता देते हैं। इसे कंडक्शन एंगल क्या होता है, कंडक्शन एंगल जो होता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, गामा इक्वल टू होगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा, हुआ कि नहीं, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ था, ध्यान रखिए आप लोग, स्टार्ट हुआ था आपका अल्फा से और एंड कहां हुआ था 2 पाई माइनस अल्फा पे एंड हुआ था। तो यही तो पीरियड हुआ ना, ये पीरियड, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये पीरियड जहां से लेकर के इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, कंडक्शन एंगल। अल्फा से एससीआर कंडक्ट करना स्टार्ट हुआ और 2 पाई माइनस अल्फा पे एंड हुआ, तो ये आपका क्या हुआ कंडक्शन पीरियड, क्या हुआ कंडक्शन पीरियड ऑफ एससीआर, समझ में आया। तो ये आपको ध्यान रखना प्रॉपर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, यस कोई दिक्कत नहीं है। एससीआर अगर 90 ज्यादा होगा तब भी सेम ही बनेगा, क्या होगा दिक्कत है, 90 ज्यादा में क्यों दिक्कत थोड़ी ना, आपका बस यही है कि अल्फा 90 होगा तो यहां पे क्या होगा, अल्फा को आप बोले तो अल्फा को आप वैरी करा सकते हैं, कहां से कहां तक, अल्फा को बोले थे अल्फा जो है 180 से वैरी कर सकता है, 0 से लेकर के 180 के बीच में हम लोग वैरी करा सकते हैं। अल्फा का रेंज ये है, समझ कि नहीं, अल्फा का रेंज ये है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम बनेगा वेव फॉर्म, लिख लीजिए आप लोग सेम, खाली बस यही रहेगा कि पॉजिटिव पार्ट ये पार्ट आपका कम हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट आपका देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ये अगर 90 से बड़ा होगा तो ठीक है। तो अल्फा का रेंज जो है कोई दिक्कत नहीं है आपको, अल्फा का रेंज यही रहेगा 0 से आपका अल्फा 180 डिग्री, ठीक है, ये आपका रेंज रहेगा, क्लियर है।
समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 4 क्वेश्चन मैं इसी में इंक्लूड करा दिया। तो ऐसे आपको सोचना है कि उसका एक्सटिंक्शन एंगल क्या होगा, उसका कंडक्शन एंगल क्या होगा, उसका आपका मान लीजिए और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चांसेस है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, था आपका एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।